3D प्रिंटिंग करना है? आ जाओ, करवा दूंगा। तो आज हम बात करेंगे कि इंडिया में कौन सा 3D प्रिंटर ख़रीदना चाहिए। तो सबसे पहले 3D प्रिंटिंग की दो कॉमन टेक्नोलॉजीज़ रहती हैं, जैसे FDM और SLA। आज हम सिर्फ FDM के बारे में बात करेंगे, SLA के बारे में बाद में बात करेंगे। FDM मतलब फ्यूज्ड डेपोजिशन मॉडलिंग। ये प्रिंटर्स कैसे काम करते हैं कि आप जो प्लास्टिक रहता है उसको हीटअप करते हैं, हीटअप होकर वो पिघल जाता है, इट बिकम्स लाइक मेल्टेड जस्ट लाइक अ लिक्विड काइंड ऑफ अ थिंग, और उसको प्रिंटर जाकर अलग अलग जगह पर डिपॉजिट करता रहता है। डिपॉजिट करने के बाद वो ठंडा होकर इट बिकम्स हार्ड अगेन और उस शेप में वो आ जाता है। इसको बोलते हैं हम फ्यूज्ड डेपोजिशन मॉडलिंग या FDM। तो ऐसे प्रिंटर्स को खरीदने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए? मोटे मोटे तार पर अगर आप देखें तो चार तरीके के आप फील्ड्स में जा सकते हैं कि आपका बजट क्या है, प्रिंटर की रिलायबिलिटी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, प्रिंट्स की कितने स्मूथ आ रहे हैं और कितनी जो आप चाहते थे प्रिंट करना वो उसी शेप में आ रहा है या इधर उधर आ रहा है, और कितनी स्पीड पे वो प्रिंट कर रहा है, क्योंकि 3D प्रिंटिंग कैन बी वेरी स्लो अदरवाइज। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पहले हम बात करेंगे कि अलग अलग कुछ फीचर्स के बारे में। हर चीज़ के ऊपर नहीं जा सकते बिकॉज 3D प्रिंटिंग इतनी वास्ट फील्ड है कि हर चीज़ के बारे में बात करना तो काफ़ी इम्पॉसिबल है एक वीडियो में। बट मोटे मोटे तौर पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में हम फीचर्स के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि इंडिया में क्या ऑप्शंस हैं जो इनको सेटिस्फाई कर सकती हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो प्रिंटर्स दो तरीके के जनरली आते हैं। वैसे तो कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बट दो मेजर टाइप के हैं, जैसे इनको बोलते हैं कार्टीजियन प्रिंटर्स या बेड स्लिंगर प्रिंटर्स या फिर कोर XY प्रिंटर्स। तो कार्टीजियन प्रिंटर्स में क्या रहता है, जो उनका बेड होता है, जो प्लेट है जिसके ऊपर प्रिंटिंग एक्चुअली में हो रही है, उसमें वो बेड या प्लेट वो आगे पीछे मूव करती है, आपकी तरफ या पीछे की तरफ, और जो उसके ऊपर एक बेल्ट रहती है जिसके ऊपर प्रिंट हेड मूव करता रहता है। तो इस तरीके से वो XYZ आगे पीछे और ऊपर हर डायरेक्शन में वी कैन कवर कि कहाँ पर एग्जैक्टली वो प्रिंट का जो मटेरियल है वो डिपॉजिट होना चाहिए। कोर XY में प्रॉब्लम जो डिफरेंस रहता है वो ये रहता है कि जो ऊपर प्रिंट हेड है जिसमें से प्लास्टिक निकल रहा है वो X और Y डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब कि वो आगे पीछे भी मूव करेगा और साइड्स में भी मूव करेगा, लेकिन ऊपर नीचे नहीं मूव करेगा। उसमें प्लेट जो है वो ऊपर नीचे मूव करती है। तो इनमें अगर आप देखा जाए तो जनरली क्या रहता है, जो कार्टीजियन प्रिंटर्स हैं दे आर मच ईजियर टू बिल्ड एंड मच चीपर टू बिल्ड, तो वो आपको ज़्यादा सस्ते में मिल जाएंगे। लेकिन उनमें या तो उसमें आप कम स्पीड पे उसको बना सकते हैं प्रिंट्स को, क्योंकि जब बेड इतना मूव कर रहा है, खासतौर से अगर टॉल प्रिंट है आपका, ऊंचा प्रिंट है आपका, तो उसमें प्रिंट के हिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इतनी स्पीड लाना मुश्किल होता है क्योंकि पूरा का पूरा प्रिंट आपका हिल रहा है और बहुत फास्ट स्पीड पे हिल रहा है। लेकिन जब अगर हम कोर XY में देखें तो जो प्रिंट नीचे जाता है, क्योंकि प्रिंट उसमें क्या होता है, हर लेयर एक एक करके उसके ऊपर डिपॉजिट होती है, तो इसलिए उसको इतना जल्दी ऊपर नीचे मूव नहीं करना, इतनी स्पीड पे उसको ऊपर नीचे मूव नहीं करना होता। तो इसलिए दोज आर मच मोर स्टेबल एंड मच मोर रिलायबल, राइट। तो इसीलिए उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेड टाइप की। तो जो प्लेट है जिस बेड के ऊपर हम डिपॉजिट कर रहे हैं वो अलग अलग टाइप की होती है। जैसे पहले ग्लास बेड्स बहुत फेमस थे, स्टील बेड्स आए, आजकल क्या है मैग्नेटिक प्लेट्स काफ़ी फेमस हैं, मैग्नेटिक बेड्स काफ़ी फेमस हैं जिनके ऊपर आप प्लेट्स चेंज कर सकते हो। जैसे एक प्लेट ख़राब हो गई तो आप उसके ऊपर दूसरी प्लेट लगा सकते हो, या आपको कोई टेक्सचर चाहिए तो आप दूसरी प्लेट्स लगा सकते हो। जैसे आजकल PEI करके एक प्लेट्स बहुत फेमस हैं क्योंकि उसमें प्रिंट्स जो हैं उसके ऊपर अच्छे से स्टेबल रहते हैं, उसके ऊपर चिपके रहते हैं जब तक कि आपका प्रिंट ख़त्म ना हो जाए। तो इसमें जनरली अगर आप देखा जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करें जिसमें वो पूरा स्टील बेस्ड मैग्नेटिक बेड हो जिसमें आप प्लेट्स चेंज कर सकें। उसके बाद बात आती है कि वो आपका जो बेड है वो हीटेड है या नहीं है। तो कुछ जो बिल्कुल चीपेस्ट प्रिंटर्स होंगे उनमें हीटेड बेड्स नहीं रहते। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जो आप जब प्रिंट कर रहे हैं और जब वो प्रिंट आपका नीचे वाली लेयर सूख गई तो वो बेड से हिल जाती हैं, तो आपका प्रिंट बीच में ही ख़राब हो जाएगा सारा। तो इसलिए अगर हीटेड रहेगा तो आप उसको उस टेम्परेचर पर रख सकते हैं कि वो आपसे चिपका रहे। प्लास्टिक पूरा नहीं आपका लिक्विड फॉर्म में रहेगा, बट वो इतना कम से कम सॉफ्ट रहता है कि वो बेड से चिपका रहेगा। तो इसीलिए हीटेड बेड जनरली ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद आती है ऑप्शन ऑटो लेवलिंग की। सो जो आप नॉर्मल अगर प्रिंटर देखें चीप,
उसमें क्या रहता है कि आपका जो बेड है उसको आपको मैनुअली लेवल करना रहेगा, बिकॉज जब आप उस किसी भी चीज़ को आप उसमें डाल रहे हैं, अगर आप प्लास्टिक को उसके ऊपर डाल रहे हैं, तो अगर एक जगह पे आपने सोच के डाला कि इसकी हाइट है मान लो 1 मिलीमीटर, और दूसरी जगह पर जब आप उसको डालने गए तो बेड अगर हल्का सा टेढ़ा है, तो आपके जो प्रिंट हेड है उसको लग रहा है यहाँ पे 1 मिलीमीटर पे मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ, बट एक्चुअली में द डिस्टेंस बिटवीन द बेड एंड द नोजल माइट बी फॉर एग्जांपल 1.1 मिलीमीटर और 1.2 मिलीमीटर। तो या तो वो हवा में उसको छोड़ देगा या फिर वो ज़्यादा नीचे डालने की कोशिश करेगा उसको। तो आपका जो प्रिंट है उसकी क्वालिटी, इन द बेस्ट केस उसकी क्वालिटी ख़राब होगी, इन द वर्स्ट केस वो प्रिंट पूरा का पूरा आपका बेकार हो जाएगा। तो इसलिए आपको मैनुअली लेवल करना रहता है। तो जो सिंपल वाले प्रिंटर्स होते हैं उसमें जनरली उसको बोलते हैं पेपर बेस्ड लेवलिंग। तो उसमें उसके बेड के नीचे एक नॉब्स रहते हैं और उसके बाद हम उसमें पेपर डालते हैं और उसके बाद उसको नॉब्स को हिलाकर नॉर्मली लेवल करते रहते हैं। तो आजकल ऑप्शन आती है ऑटो लेवलिंग की। तो उसमें एक छोटा सा प्रोब रहेगा साथ में, नोजल के साथ में। तो व्हाट इट डज इज इट गो एट मेनी डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द बेड एंड इट विल बेसिकली सेंड अ प्रोब डाउन। तो वो उसको डिस्टेंस मेजर करता है कि कितनी दूर है नोजल आपके बेड से, और वो काफ़ी जगह पे मेजर करके उसके बाद एक एल्गोरिदम्स, डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स रहते हैं जिसके थ्रू अपने अंदर एक मेंटली मॉडल बनाते हैं अपने हार्डवेयर के अंदर, जिससे उसको ये ध्यान रहेगा कि किस पॉइंट पर कितना डिफरेंस है नोजल के और बेड के बीच में। It doesn't take away fully your paper leveling. You still should do the paper leveling before, but it takes away a lot of pain क्योंकि it is very fine leveling there. तो generally if you want a good printer, you should look for auto leveling. आजकल ये फायदा है, basically the auto leveling has become very cheap. So even in like many entry level printers, you can get this. इसके बाद हम बात करेंगे जो आपका एक्सट्रूडर है। एक्सट्रूडर एक पीस रहता है जिसके थ्रू आपका जो एक्चुअली में फिलामेंट है वो आपके रोल से निकलकर आपकी नोजल में जा रहा है। तो वो एक गियर है बेसिकली। तो वो गियर इस तरह से अगर आप देखें, ये आपके दो गियर्स हैं और इसके बीच में अगर यहाँ पर आपका ये फिलामेंट का पीस है तो ये ऐसे घूमेंगे तो ये यहाँ से ऐसे फिलामेंट निकल के नीचे नोजल में जाता है। तब इसके लिए जो एक्सट्रूडर हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। जैसे एक बोलते हैं डायरेक्ट ड्राइव एक्सट्रूडर्स, एक बोलते हैं बाउडन एक्सट्रूडर्स, राइट। सो जो डायरेक्ट ड्राइव एक्सट्रूडर्स हैं दे आर जनरली प्रेफरेबल, क्योंकि इनसे जो है फिलामेंट वो डायरेक्टली नोजल में जाता है। तो इसको ज़्यादा आजकल प्रेफर किया जाता है। और इसमें जैसे अगर आप किसी सॉफ्ट मटेरियल को यूज़ करते हैं, जैसे टीपीयू बोलकर मटेरियल आता है, जो आपने फ़ोन केसेस देखे हैं वो अक्सर टीपीयू के बनते हैं आजकल। तो अगर इस तरह का मटेरियल यूज़ करते हैं उसके लिए भी डायरेक्ट ड्राइव एक्सट्रूडर ज़्यादा फायदेमंद रहता है। और इसी तरीके से एक्सट्रूडर के लिए एक और चीज़ हम जनरली बात करते हैं, वो बात करते हैं हम मेटल हॉट एंड, फुल मेटल हॉट एंड वर्सेस प्लास्टिक पीसेस हॉट एंड की। जैसे जो आपका हॉट एंड है उसमें एक्सट्रूडर रहेगा, उसमें नोजल रहेगी, उसमें बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स रहेंगे। अगर वो पूरा मेटल का है बना है सारे पार्ट्स, तो उसका टेम्परेचर आप बहुत ज़्यादा हाई ले जा सकते हैं, मान लो 300 डिग्री सेल्सियस तक भी ले जा सकते हैं। लेकिन अगर उसमें प्लास्टिक पार्ट्स रहेंगे तो उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई नहीं कर सकते, अब बीच में आपको थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा। इसका डिफरेंस मेनली इस चीज़ में आता है, एक तो वियर एंड टियर में तो आता ही है, दूसरा डिफरेंस ये आता है कि आप अपने प्रिंटर में कौन कौन से फिलामेंट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे डिफरेंट फिलामेंट्स होते हैं, PLA, PETG, ABS, इनकी डिफरेंट क्वालिटीज़ होती है कि वो कितना हार्ड है, कितना अच्छे से बन सकता है, कितना वो टेम्परेचर झेल सकता है, कितने टेम्परेचर पे वो पिघल जाता है वापस, अगर मान लो आप धूप में लेकर जा रहे हैं उसको। तो इन चीज़ों के लिए, लेकिन जनरली आप बिगिनर हैं तो आप जनरली आप समझ लो 90% ऑफ टाइम, 95% टाइम आप PLA ही यूज़ करोगे, राइट। तो अगर आपको पैसे बचाने हैं मान लो, तो आप इस चीज़ से बचा सकते हो, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप ऑल मेटल हॉट एंड के पास की तरफ ही अपना जाएं। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो आपके मूविंग पार्ट्स हैं, जो हमने बात करी कि बेड आगे पीछे मूव करता है, या आपका नोजल का जो प्रिंट हेड है वो साइड से मूव करता है या ऊपर नीचे मूव करता है, जिस भी डायरेक्शन मूव करता है, बट दीज आर मूविंग पार्ट्स। तो इन मूविंग पार्ट्स में वियर एंड टियर रहता है जनरली, और एक्यूरेसी का डिफरेंस आता है, क्योंकि जैसे अगर आपको मूव करना है, प्रिंटर्स को चाहिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की, 0.1 मिलीमीटर अगर आपने उसको एक्स डायरेक्शन मूव करना है तो वो 0.1 ही मूव करता है कि नहीं, राइट। तो इसके लिए दो तरीके के ऑप्शन आते हैं। कई लोग यूज़ करते हैं व्हील्स एंड बेल्ट्स, तो उसमें बेल्ट्स और व्हील्स के साथ यूज़ करते हैं, या फिर आते हैं बॉल बेयरिंग बेस्ड स्टील रेल्स।
तो जनरली जो व्हील्स बेस्ड रहेंगे वो कम एक्यूरेट रहते हैं और वो जल्दी वेयर एंड टेयर भी उनका हो जाता है, तो थोड़े टाइम बाद आपको चेंज करना पड़ेगा या फिर से उसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा, फिर से उसको कसना पड़ेगा। रेल्स अगर आप यूज़ करेंगे रेल्स वाले प्रिंटर्स तो उनमें जनरली ये ऑप्शन कम इश्यूज आते हैं। व्हील्स वाले में भी कुछ डिफरेंट ऑप्शन रहते हैं, जैसे किसी में आप पीवीसी बेस्ड व्हील्स रहते हैं या फिर पॉम बेस्ड व्हील्स रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के व्हील्स रहते हैं, तो वो भी आप डिफरेंट ऑप्शंस देख सकते हो। और लास्ट जो हम बात करेंगे वो है बिल्ड वॉल्यूम की। बिल्ड वॉल्यूम है कि आप कितना बड़ा प्रिंट उसमें बना सकते हैं, कि कितनी उसकी हाइट हो सकती है मैक्सिमम, कितनी उसकी विड्थ हो सकती है मैक्सिमम, कितनी उसकी लेंथ हो सकती है मैक्सिमम। जनरली अगर आप बिगिनर हैं, आप शुरू कर रहे हैं, तो जनरली आप हाइट के ऊपर इतना ज़्यादा मत जाएं, मतलब एक्स और वाई जनरली बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हाइट एनीवेज जब अगर बहुत टॉल आप जाते हैं तो आपके प्रिंट्स वैसे ही उसमें जनरली ख़राब होने लग जाते हैं। बिकॉज अगर आप सस्ते प्रिंटर्स के पास जा रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कि वो हिलने में प्रॉब्लम हो रहा है या उसको बेड से चिपकने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप हाइट पे कम ध्यान दें, लेकिन एक्स और वाई बेसिकली लेंथ और विड्थ पे ज़्यादा ध्यान दें कि उसकी वॉल्यूम कितनी कर सकते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट में हमने ये फीचर्स जो देखे हैं, इनके बारे में अगर हम ऑप्शंस देखें इंडिया में क्या है, वैसे तो अगर आप देखा जाए तो बहुत सारी ऑप्शंस है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में लेकिन बहुत ऑप्शंस कम है, क्योंकि इंडिया में 3D प्रिंटिंग बहुत ही अभी नेसेंट स्टेजेस पे है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें से ये जो फीचर्स हमने देखे हैं, इनमें से किस में क्या फीचर्स हैं या नहीं हैं, और वो फीचर्स लेकिन हैं भी हैं तो कौन सी कंपनी का हम, कौन से ब्रांड का हम लें। लेकिन जैसे हम बात करेंगे क्रियालिटी के प्रिंटर्स की, तो क्रियालिटी के प्रिंटर्स में आप सब जगह सुनेंगे कि इट्स अ चाइनीज़ कंपनी, इसके प्रिंटर्स बहुत चीप कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, कुछ इतना ज़्यादा उसका अच्छा नहीं रहता प्रिंटर्स वगैरह, विच इज़ मोस्टली ट्रू। हाँ, कि दे यूज़ वेरी चीप कंपोनेंट्स एंड एवरीथिंग एल्स, बट इंडिया में क्रियालिटी लेने का फ़ायदा ये है कि यू विल ईजिली फाइंड लॉट ऑफ ऑप्शंस टू बाय द प्रिंटर्स एज वेल एज देयर स्पेयर पार्ट्स, कि आप उनके पार्ट्स आराम से ले सकते हैं। प्लस दे आर सो चीप एंड सो वाइडली यूज कि उसके मॉड्स वगैरह आप बाद में करेंगे तो यू विल ईजिली फाइंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, यू विल ईजिली ऑल्सो फाइंड लॉट ऑफ पीपल हु हैव फेस दीज प्रॉब्लम्स, यू विल फाइंड लॉट ऑफ हेल्प इन ऑनलाइन फोरम्स एज वेल एज लोकली, कि जिसमें वो लोग आकर आपको हेल्प भी कर सकें। तो इसलिए आई वोंट शाई अवे फ्रॉम बाइंग क्रियालिटी। अगर आप एंट्री लेवल प्रिंटर्स ले रहे हैं इंडिया में, क्रियालिटी वुड इज़ अ गुड ऑप्शन। तो बिल्कुल एंट्री लेवल पे अगर आप जाएंगे तो एंडर 3 सीरीज़ जो क्रियालिटी की है वो अराउंड 15,000 रुपीज़ के आपको आसपास प्रिंटर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। बट जो मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ वो है मिड लेवल अराउंड 30,000 रुपीज़ के आसपास वाले प्रिंटर्स। जैसे जो मैंने सबसे पहले प्रिंटर लिया था वो था एंडर 3S1 प्रो। एंडर 3S1 प्रो बेसिकली बिकॉज इट हैड लॉट ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ थिंग, जो मैंने बात करी कि उसमें ऑटो लेवलिंग है, हीटेड बेड है, मैग्नेटिक बेड है, डायरेक्ट ड्राइव ऑल हिट मेटल हॉट एंड है, उसमें 300 डिग्री सेल्सियस तक वो जा सकता है। तो काफ़ी उसमें ये सारी चीज़ें रहती है जिससे आप शुरू जब कर रहे हैं तो आपको शुरू में इतनी सारी प्रॉब्लम्स ना है कि आप बिल्कुल ही उससे एकदम तंग आकर उसको 2 महीने बाद उसको बेच दो या कहीं रख दो प्रिंटर को। या तो इसमें एंडर 3S1 प्रो ले सकते हो, वैसे क्रियालिटी ने अभी एक नया निकाला है एंडर 3V3 KE प्रिंटर, विच इज़ ऑल्सो ऑफ सिमिलर कॉस्ट, बट ये अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, बट ये S1 प्रो से भी ज़्यादा अच्छा है। अगर जब तक आप ये वीडियो देखें, जब तक आपका मन बने, ये प्रिंटर आ चुका हो मार्केट में, मैं सजेस्ट करूँगा आप एंडर 3V3 KE ले। अगर आपको एंडर नहीं प्रिंटर लेना तो द अदर गुड ऑप्शन इन द सेम रेंज इज़ एलिगू नेपच्यून N4 या N4 प्रो करके प्रिंटर्स आते हैं एलिगू ब्रांड से, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड, अराउंड सेम 30,000 की रेंज के आसपास। एंड ये सब ये मोस्टली ये सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे काफ़ी अच्छे, एंडर 3S1 प्रो टाइप्स के या V3 के लेवल के, या उससे इवन थोड़ा सा ज़्यादा। मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है एलिगू प्रिंटर्स के साथ, बट मैंने उसके बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें सुनी हैं, तो इसलिए आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो। अगर आपके पास ऑप्शन है बाहर से कहीं से प्रिंटर लाने का, जैसे आपका कोई फ्रेंड US रहता है या आपका कोई ट्रिप लगता है, तो मैं इस मिड लेवल ऑप्शन में सजेस्ट करूँगा बैम्बू लैब कंपनी का करके, बैम्बू लैब A1 मिनी, जो उन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है ये प्रिंटर। दिस इज़ वेरी वेरी गुड प्रिंटर। $300 के आसपास, मान लो लाइक 25-26 हज़ार के आसपास आपको ये मिल जाएगा, तो आप ये ले सकते हो। अगर आपको थोड़ा इससे हाई एंड जाना है
तो आप कोर एक्स वाई प्रिंटर्स, जितने मैंने अभी तक प्रिंटर्स की बात करी, ये सारे हैं कार्टेशियन या बेड स्लिंगर प्रिंटर्स। अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर जा सकते हो, आप क्रियालिटी का K1 प्रिंटर की तरफ जा सकते हो। यह आपको मिलेगा 50,000 के करीब। जितने बाकी के प्रिंटर्स मैंने बात करें वो आपको आराम से अमेजोन के ऊपर मिल जाएंगे और भी बहुत सारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। क्रियालिटी का K1 अमेजोन के ऊपर अक्सर नहीं मिलता। तो वर्ल्ड ऑफ लिलुपुट्स करके एक वेबसाइट है, वॉल 3D करके उनका नाम है, दे हैव दिस प्रिंटर और मेनी अदर स्मॉलर वेबसाइट्स ऑल्सो हैव दिस प्रिंटर। आई विल पुट सम लिंक्स फॉर ऑल ऑफ दिस प्रिंटर्स इसमें डिस्क्रिप्शन में भी, सो यू कैन बाय दैट वन। ये 50,000 के करीब आपको मिल जाता है। अगर आपको जाना है एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट टॉप क्लास प्रिंटर्स की तरफ, तो उसमें आप ले सकते हो बॉम्बू लैब का X1 कार्बन या P1S प्रिंटर्स। P1S उनका बेसिकली लोअर लेवल मॉडल है, X1 कार्बन उनका हाई एंड मॉडल है। तो ये आपको प्रिंटर्स इंडिया में ऑफिशियली नहीं मिलते बैम्बू लैब के, लेकिन ये आपको किसी से या तो इंपोर्ट करवाने पड़ेंगे या फिर कुछ सेलर्स खुद इंपोर्ट करके बेचते हैं, उनसे आपको लेने पड़ेंगे, तो कुछ मार्कअप इस पे रहता है। तो इसमें आपको मिल जाएंगे, मैं इनके लिंक्स भी डालूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बट ये जनरली आपको पड़ जाएंगे अराउंड 1 से 1.5 लाख के बीच में प्रिंटर्स। इसमें फ़ायदा जो आपको सबसे बड़ा लगेगा, जो जैसे ये जो मेरा प्रिंटर है, दिस इज़ बैम्बू लैब X1 कार्बन, तो जो इसमें आपको सबसे बड़ा फ़ायदा रहेगा वो ये फ़ायदा है कि इसकी रिलायबिलिटी इज़ अमेजिंग। मतलब अगर मैंने आज तक इसमें 2-3 हज़ार प्रिंट करे होंगे पिछले कुछ महीनों में, तो उनमें से मुश्किल से 2 या 3 मेरे ख़राब हुए हैं। और क्वालिटी इज़ अमेजिंग, स्पीड वाइज दिस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रिंटर्स ऑन द मार्केट राइट नाउ। द ओनली प्रॉब्लम इज़ बजट। द अदर बेनिफिट जो आपको इनसे मिलता है, बैम्बू लैब ने एक और चीज़ अपनी बनाई है विच इज़ AMS और ऑटोमेटेड मटेरियल स्विचिंग यूनिट, जो आपको प्रिंटर के टॉप पे दिखाई देगा। उसमें आप एक बार में अप टू 4 डिफरेंट कलर्स या मटेरियल्स उसमें रख सकते हो, और प्रिंट करते टाइम आप उसमें कलर स्विच भी कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें इवन अप टू 4 AMS यूनिट्स एक साथ कनेक्ट कर सकते हो, ताकि अप टू 16 आप कलर्स स्विच कर सकते हो। तो अगर देखा जाए मोटे मोटे तौर पे ये कुछ प्रिंटर्स हैं जो इसमें इंडिया में अवेलेबल हैं इस मार्केट में। एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट इज लुक एट योर बजट, लुक एट द फीचर्स दैट वी टॉक्ड अबाउट, और उस हिसाब से आप प्रिंटर खरीदें। लेकिन प्रिंटर एक 3D प्रिंटर एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप मिनिमम आप 15,000 तो लगा ही रहे हो। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि 15,000 लगा के फिर 2 महीने बाद चेंज करने की जगह एटलीस्ट गो फॉर S1 Pro V3 KE या Elegoo Neptune N4 टाइप के प्रिंटर विच इज़ अराउंड 30,000 और समथिंग। आज के लिए इतना ही, बाकी और हम बात करेंगे अगली बार रेजिन प्रिंटर्स के बारे में और डिफरेंट टाइप ऑफ फिलामेंट्स के बारे में और बहुत कुछ। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स और एनी क्वेश्चंस और एनी सजेशंस, लेट मी नो इन द यूट्यूब वीडियो कमेंट्स। अगली बार मिलेंगे। थैंक यू।